बच्चों आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं टेंस यानी काल। आज हम लोग हिंदी में देखेंगे, हिंदी व्याकरण में देखेंगे। आज काल को हम लोग देखेंगे, यानी पूरे काल को आज हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंस। यानी टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो थोड़ा सा हम लोग रफ में देखते हैं कि टेंस को क्या है। यानी टेंस अगर इंग्लिश में देखा जाए तो टेंस बोलते हैं। अब टेंस को यानी टेंस जो हो गया, टेंस का अर्थ क्या होता है, तो टेंस का अर्थ होता है काल। यानी काल का अर्थ होता है समय, यानी समय का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। अब ये टेंस के कई गो बेटा, टेंस के तीन बेटा। कितने? टेंस को तीन बेटा। कौन कौन? एगो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये तो होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी तीन गो होता है। अब ये हम लोग किस में देखे? हम लोग देखे कि ये इंग्लिश में इस तरह से होता है। हम लोग इंग्लिश में इस तरह से जान रहे हैं। अब ये सबका क्या है, चार चार गो बेटा, सबका चार चार गो बेटा, यानी कि चार चार गो पार्ट। यानी प्रेजेंट टेंस का चार पार्ट, पास्ट टेंस का चार पार्ट, फ्यूचर टेंस का चार पार्ट। वो कौन कौन होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस का जो होता है, कौन कौन होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से इसका भी होता है सिंपल पास्ट, पास्ट हो जाएगा। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि सबका चार चार गो होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, हम लोग हिंदी में देख रहे हैं। आज आज हम लोग हिंदी में देख रहे हैं, तो हिंदी में हम लोग देख रहे हैं, तो हिंदी में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वैसा नहीं होता है, हिंदी में चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले काल को देखेंगे, सबसे पहले काल को देखेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं हिंदी का ये काल को नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश के काल को बहुत जल्दी समझ पाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं काल को, टेंस को क्या है, काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय, यानी जो समय का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल कहेंगे। यानी कि परिभाषा अगर देखा जाए तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने या पूर्णतया या अपूर्णतया का बोध कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी में काल को कितने भागों में बांटा गया है? काल को तीन भागों में बांटा गया है। काल को तीन भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन? तो एक जो हो गया वर्तमान, वर्तमान काल, दूसरा जो है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल, भविष्यत काल। तीसरा क्या हो गया? भविष्यत काल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल को हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि इंग्लिश में सबका क्या है, चार चार गो भाग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चार चार गो भाग हम लोग नहीं देखेंगे। ये भूतकाल का 6 गो हो जाएगा। कई गो? हम लोग 6 गो देखेंगे। वर्तमान काल का 5 गो देखेंगे, और यह जो होता है भविष्यत काल का 3 गो देखेंगे। कितने? 3 गो, यानी 6 3 9, 9 5, यानी कि 14 को हम लोग देखेंगे। इसके मतलब है कि हिंदी से और इंग्लिश में क्या है, अंतर है। उसमें हम लोग चार चार को देख रहे थे, इसमें क्या है, इसमें 5 को देख रहे हैं, इसमें 6 को देख रहे हैं, इसमें 3 को देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्तमान काल को, हम लोग क्या देखेंगे, वर्तमान काल को देखेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल का हम लोग परिभाषा देखेंगे, वर्तमान काल का परिभाषा देखेंगे। अब परिभाषा में क्या है, वर्तमान काल की परिभाषा क्या होता है, तो वह क्रिया जिसका प्रारंभ हो चुका है, वह क्रिया जिसका प्रारंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुई है, लेकिन
समाप्त नहीं हुआ है तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है, तो वर्तमान काल में वर्तमान काल के भेद परिभाषा के समझ लिए, वह क्रिया जिसका प्रारंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि चल रहा है। क्या है, चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वह क्रिया अभी चालू है। तो जो क्रिया अभी चालू है उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में क्या है, क्रिया चालू होती है और इसमें जो है इसका भेद 5 गो अभी लिखा है आपको। वर्तमान काल के 5 गो भेद, वर्तमान काल के सामान्यतः 5 गो पढ़ना होता है, 5 गो है, 5 गो भेद होता है, 5 भेद है, लेकिन पढ़ना 3 गो है। सामान्यतः 3 पढ़ना होता है, 3 पढ़ना है। कितने पढ़ना है, सामान्यतः 3 गो ही पढ़ना है ना। कौन कौन, एक होता है सामान्य वर्तमान काल, पहला है सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होती है, सामान्य वर्तमान काल की पहचान कैसे पहचानेंगे कि यह सामान्य वर्तमान काल की वाक्य है। तो इसमें जो है लागल होगा, धातु लागल होगा, धातु में लागल होगा, कौन सा लागल होगा, ता होगा, यानी ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सारे जो है लागल होगा तो हमको मालूम चलेगा क्या है, यह जो है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है ना। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में क्या है, जैसे मैं खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, खाना खाता हूं। इसमें क्या लगल है, इसमें लगा हुआ है कि मैं और हूं। मैं यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार यहां पे क्या लगाया गया है, हेल्पिंग वर्ब यानी हूं लगा हुआ है ना। यहां पर हूं लगा हुआ है यानी इसके अनुसार लगा हुआ है, ता है, क्या है, लास्ट में हम लोग देखेंगे ता है, ती है, ती, अभी क्या लिखे, ता है, ती है, ते है, हो, तो क्या कहलाता है। जैसे वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। इसके मतलब क्या है, सब में हम देख रहे हैं कि ता है, ते है लगा हुआ है, यानी कि यह साबित करता है कि यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, इसको हम लोग देखेंगे। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल को देखेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में इसकी पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान जो है धातु में लागल होगा, धातु में लगा होगा क्या चीज, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा होगा
तो यह क्या कहलाएगा, यानी तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसका उदाहरण कैसे होगा। उदाहरण उदाहरण हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे सीता सीता गाना गा रही है, सत्यम नाच रहा है। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो क्रिया है वह तत्कालिक रूप में चालू है, यानी कि वो लगातार हो रही है। यानी कुत्ते अभी एकदम है वो भौंक ही रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। सत्यम क्या कर रहा है, लगातार अभी नाच रहा है ना। सीता क्या कर रही है, अभी काम क्या कर रही है, तो गाना गाने का काम कर रही है। यानी कि वह जो क्रिया है वह तत्कालिक चल रहा है। तो जब चलने की क्रिया आ जाए तो वह क्या कहलाता है, तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। अब आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का पहचान क्या होता है, पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान होता है यानी धातु में लागल होगा, धातु में रहा होगा, होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, या रहे होंगे, रहे होंगे, ऐसे वाक्य लागल होगा। जैसे उदाहरण में समझिएगा, उदाहरण में जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल स्कूल जा रहा होगा। यानी क्या है, क्रिया अभी जारी है कि वह जा रहा है स्कूल, यानी जाने का ही काम कर रहा है। मेरे पास नहीं है लेकिन क्या है, वह कहीं भी है तो क्या है, कंटिन्यूअस में है, वो जाने का काम कर रहा है। वहां भी है तो वहां भी क्या है, जाने का काम कर रहा है ना। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, यानी कि वह काम क्या कर रहा है, अभी कहीं भी होगा, मेरे पास भले नहीं है लेकिन जहां भी होगा वह क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है ना। वह रो रहा होगा, वह रो रहा होगा, रो रहा होगा, यानी कि वह जहां भी होगा क्या करने का काम कर रहा है, रोने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रोने का काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे भूतकाल को। भूतकाल में हम लोग इंग्लिश में देखे थे तो इंग्लिश में हम लोग को 4 गो हो रहा था, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ना है 6 गो। इसमें 6 गो पढ़ना है। तो 6 गो मतलब भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय का बोध होता है, बोध का पूर्णतया या अपूर्णतया का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। यानी बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। अब भूतकाल में क्या होता है, भूतकाल जो होता है इसमें पहला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होता है, पहचान क्या होता है, तो इसको पहचानने के लिए धातु में लागल होता है, धातु में लागल होता है, क्या लागल होता है, या, क्या, या, ये, ई, आ, या, इसमें आदि, चुका है, या अथवा चुका है, चुका, चुकी लगा होता है। यानी इसकी पहचान क्या है, इसमें लगा होता है या, ये, आ,
अथवा चुका चुकी, इसमें क्या है, लागल होता है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे उदाहरण इसका। उदाहरण से समझ में आएगा आपको बच्चों, कि उदाहरण में से आपको समझ में आएगा। जैसे राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई। खुशी खाना खा चुकी। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर चुका है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, अगर लगल होगा तो वो क्या है, आपको सामान्य भूतकाल में होगा। क्या चीज में होगा, सामान्य भूतकाल में होगा। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या है, तो दूसरा होता है आसन भूतकाल। क्या होता है, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, इसकी पहचान क्या होता है, तो इसकी पहचान जो होगा, धातु में लागल होगा। क्या लागल होगा, धातु में या है, ये है, ये है, चुके हैं, चुकी है, इत्यादि, ये क्या है, इसमें लागल होगा। अभी इसको उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या है, उदाहरण में हम लोग देखेंगे तो इसमें आएगा, जैसे श्याम खाना खा चुका है, श्याम खाना खा चुका है ना। हम लोग, हम सब 400 किलोमीटर जा चुके हैं। अगर इस तरह का वाक्य आता है तो वो क्या कहलाता है, आसन भूतकाल में कहलाता है। क्या, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल तीसरा हुआ। अपूर्ण भूतकाल में क्या है, अपूर्ण भूतकाल में हम लोग देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है, पहचान, पहचान में देखेंगे तो इसमें धातु, धातु में लगा होगा रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें लगल होगा। इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण इसको पहचानेंगे, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा था, सीता किताब पढ़ रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे, हम सब खेल रहे थे। हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर इस अपूर्ण भूतकाल में पहचान में आ रहा है रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पर भी क्या है, मोहन स्कूल जा रहा था, यानी कि अभी करेंटली में जा नहीं रहा है, वो पहले जा रहा था, अभी नहीं जा रहा है, पहले जा रहा था। यानी मोहन स्कूल जा रहा था, अभी नहीं जा रहा, पहले जा रहा था। सीता किताब पढ़ रही थी, अभी नहीं पढ़ रही है, पहले पढ़ रही थी। हम सब खेल रहे थे, यानी अभी नहीं खेल रहे थे, पहले ही खेल रहे थे, है ना। यह क्या है, बात बीता हुआ है। अब आते हैं चौथा में। चौथा में जो होता है पूर्ण भूतकाल होता है। कौन, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान जो होगा, इसमें धातु में लागल होगा, धातु में लागल होगा
या था, या था, ये थी, ये थे, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, इत्यादि लगे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में हम लोग देखना चाहते हैं तो इसमें जैसे सीता किताब पढ़ चुका, चुकी थी, उसी किताब पढ़ चुकी थी। यानी हम लोग ने क्या देखा, यानी अभी नहीं, पहले ही, चालू नहीं है, पढ़ चुकी थी, यानी अभी चालू नहीं है, वो पढ़ चुकी थी, है ना। जैसे मोहन, मोहन पूर्ण भूतकाल में हम देख रहे हैं कि या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, होगा, तो यह क्या है, पूर्ण भूतकाल का वाक्य कहलाता है, पूर्ण भूतकाल का वाक्य कहलाता है। जैसे ऋतिक नागिन डांस कर रहा था, यानी क्या है, वो अभी कर नहीं रहा है, यानी पहले कर रहा था, है ना। जैसे चौथा, पांचवा में हम लोग का आता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, इसकी पहचान क्या होती है। संदिग्ध भूतकाल की पहचान अगर देखा जाए तो धातु, धातु में लगाएंगे क्या चीज, आ होगा, आ होगा, या होगा, या होगा, या होगा, ये होगी, ये होगी, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यह सारे जो है लागल होगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण में देखा जाए तो वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, वह आया होगा, यानी कि क्या है, वह, ऐसे देखा जाए तो वह खाना खा चुका होगा, यानी आशा किया जा रहा है कि वह क्या है, खाना खा चुका होगा। वह आया होगा, आशा किया जा रहा है कि हाँ वो आया होगा, है ना। तो ऐसे जब वाक्य हो तो उसको संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कहते हैं। और ये पांचवा, छठा नंबर जो होता है, छठा नंबर हेतु, हेतु, छठा नंबर कौन हुआ, छठा नंबर जो हो गया हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु, 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 हेतु मद भूतकाल, भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी, यहां पर एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है, क्या होगा, एक काम, एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, यानी क्या है, यह जो है दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे उदाहरण में देखिए, तो उदाहरण में देखिएगा, जैसे यदि कठिन परिश्रम करते हो, यदि कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे, यदि, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो
पास हो जाते। यानी क्या है, यानी यह जो है दूसरे पर निर्भर है, यह कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। इसके मतलब क्या है, वह कठिन परिश्रम नहीं किया है, यानी वो दूसरे पर निर्भर था, है ना। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल, अच्छी फसल होती। और इसमें क्या देखा जा रहा है, इसमें यहां पे ये देखा जा रहा है कि अगर ये बंदा जो है निर्भर है किस पे, वर्षा पे, यानी वर्षा अपना से नहीं कर रहा है, वह जो है वर्षा पर निर्भर है कि वर्षा अगर होती तो अच्छी फसल होती। यहां पर निर्भर क्या है, वह दूसरे पर निर्भर है, वो बंदा दूसरे पर निर्भर है कि वह अगर हमको पास बताता तो हम पास कर जाते। यहां पर क्या है, अगर वर्षा होती तो जाकर के हमारा अच्छी फसल होती, अगर तुम साथ होते तो मैं खुश होता। अगर तुम साथ होते, साथ होती तो मैं खुश होता, मैं खुश होता। यानी यह बंदा क्या है, यह बंदा जो है एक दूसरे पर निर्भर है ना। ये बंदा कोई लड़की पर निर्भर है, अगर वो साथ होती तो यह क्या है, खुश होता। इस मतलब क्या है, यहां पर दिख रहा है कि यह जो भी है वह एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम लोग देखेंगे छह का छह हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भविष्यत काल। अब हम लोग देखेंगे भविष्यत काल पर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल का डिफिनेशन क्या होगा, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध कराता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। काल कहते हैं, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब इसको क्या है, ये मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला जो है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होगी धातु में लागल होगा, धातु में लागल होगा गा गे गी, इसमें लागल होगा गा गे गी। उदाहरण में क्या कह सकते हैं, वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। मैं पढ़ूंगा। इसके मतलब क्या है, वह जो भी क्रिया कर रहा है अभी नहीं, भविष्य की चिंता कर रहा है कि भविष्य में जो होगा हम गाना गाएंगे या हम भविष्य में कभी स्कूल जाएंगे। मैं गाना गाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, अभी पढ़ नहीं रहा है बंदा जो है, कभी पढ़ने वाला है, यानी उस भविष्य की चिंता कर रहा है कि हम कभी जो है गाना गाऊंगा। सामान्य, अब अगला आता है सामान्य भविष्यत काल।
सामान्य भविष्यत काल। इसकी पहचान क्या होता है? इसकी पहचान क्या होता है? तो यह जो है पहचान इसका होता है शायद, क्या लगल होगा? शायद, या हो सकता है, हो सकता है, या संभव, संभव, कोई ना कोई सामान्य व्यक्त होती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें शायद लगल होगा, हो सकता है लगल होगा, या संभवतः लगल होगा। जैसे शायद मैं कल आऊंगा, उदाहरण में देखिए, शायद मैं कल आऊंगा, यानी उसको कंफर्म नहीं है, बंदा कंफर्म नहीं है कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। वो बंदा जो है वो जान रहा है कि हो सकता है कि आ भी सकते हैं, न भी आ सकते हैं, यानी कि उसको कंफ्यूजन है। हो सकता है कि आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं, यानी उसको क्या है? कंफ्यूजन है ना। शायद कल वह आवास में जाएगा, शायद वह आवास में जाएगा, आवास में जाएगा, यानी क्या हो, उसको ये मालूम नहीं है कि हम जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है जा भी सकते हैं, न भी जा सकते हैं। अगला है हेतु हेतु भविष्यत काल। तीसरा हेतु हेतु भविष्यत काल। हेतु हेतु भविष्यत काल, इसमें क्या है पहचान में? इसमें है एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है, एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या कर रहा है? यानी एक बंदा जो है दूसरे पर निर्भर रह रहा है ना। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले भूतकाल में देखे हैं, हेतु हेतु भूतकाल, उसमें भी हम लोग देखे हैं कि बंदा जो है क्या है? दूसरे पर निर्भर रह रहा है। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि बंदा जो है क्या है? दूसरे पर निर्भर रह रहा है। इसमें जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वह जो है अपने से पढ़ेगा, वह जो है छात्रवृत्ति मिलने पर पढ़ेगा। यानी वो अपने से नहीं पढ़ रहा है, वो आशा कर रहा है, किसी दूसरे पर निर्भर है, वो आशा कर रहा है कि वहां से अगर मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। यानी वो बंदा जो है आसरा लगा के बैठा हुआ है। जैसे तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊंगा, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊंगा। यह क्या कर रहा है? यह बंदा देख रहा है कि जो है तुम स्टेशन पर मिलोगी, यह निर्भर है कि तुम मिलोगी तब वहीं मैं आऊंगा, अगर नहीं मिलोगी तो मैं वहीं पर रहूंगा। यानी वो क्या है? दूसरे पर निर्भर है। वो जान रहा है कि हाँ तुम मिलोगी तब वहीं मैं आऊंगा ना, बस जाएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, बस जाएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। इसकी मतलब क्या है? इसके मतलब बच्चा बस पे निर्भर है, वो अपने से नहीं जा रहा है, बस पे निर्भर है कि बस जाएगा तभी मैं जाऊंगा, अगर बस नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। इसके मतलब है कि वह बंदा जो है किस पर निर्भर है? वह दूसरे पर निर्भर है, यानी